नमस्कार दोस्तों, माइंड टिप्पणी चैनल में आपका स्वागत है। माइंड रेस्क्यू रूल सीरीज पे एक और वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आशा कर रहे हैं आपको पिछले वीडियोस बहुत अच्छे लगे होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी नए अच्छे वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत कर सकूँ। आज हम लोग चैप्टर 2 के रूल 7 से स्टार्ट करेंगे अपना। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको समझने में सुविधा कर देंगे। तो रूल 7 में बोला है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ सुपरिटेंडेंट। तो आफ्टर कमिंग टू दिस फोर्स ऑफ दिस रूल्स, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज सुपरिटेंडेंट अनलेस, यदि ना क्या है उसमें, ये क्या ना रहे तो होगा नहीं, मतलब क्या रहना चाहिए, उसको एक रेस्क्यूटेंट पर्सन होना चाहिए। दिस इज द फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट। हैज़ 5 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ बिलो ग्राउंड वर्क इन माइंस, 5 साल का अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए काम का। और तीसरा है होल्ड्स अ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ टाइप नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट वर्किंग। फर्स्ट क्लास मैनेजर्स को जो सर्टिफिकेट होता है 2 टाइप का होता है, एक रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट एंड एक अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट। तो उसको अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होना, ताकि वो जो है अंडरग्राउंड, क्योंकि अंडरग्राउंड के साथ अवगत है होना अर्जेंट है इस पर, तो सर्टिफिकेट भी फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप होना चाहिए, जो कि रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट वर्किंग नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ इंस्ट्रक्टर आफ्टर कमिंग दिस रूल, तो इंस्ट्रक्टर का क्या रहेगा, वो भी एक रेस्क्यूटेंट पर्सन रहना होगा, जो कि सुपरिटेंडेंट में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था प्रैक्टिकल अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस, इसमें 3 साल का प्रैक्टिकल अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस चाहिए। और मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ अ टाइप नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट वर्किंग होना चाहिए, मतलब फर्स्ट क्लास अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप, दोनों जो है इसके लिए एलिजिबल है। रूल 9, सिलेक्शन ऑफ रेस्क्यूटेंट पर्सन फॉर पोस्टिंग एट रेस्क्यू स्टेशन। किस पर्सन का जो है सिलेक्शन रेस्क्यू रूम रेस्क्यू स्टेशन में होगा, इसका रूल 9 में बताया है। आफ्टर कमिंग into force of these rules, rescued persons for posting at rescue station shall be selected from the amongst the rescued persons employed in mines। जो माइंस में एम्प्लॉयड है उस रेस्क्यूटेंट पर्सनस के बीच में से चुना जाएगा बाय द रेस्क्यू स्टेशन बाय द सुपरिटेंडेंट इन कंसल्टेशन विद द मैनेजर्स ऑफ दैट माइंस। उन माइंस के मैनेजर्स के साथ कंसल्ट करके सुपरिटेंडेंट उनमें से रेस्क्यू ब्रिगेड मेंबर चुनेंगे। ए पर्सन सिलेक्टेड अंडर सब रूल 1, जो रेस्क्यू 9 के सब रूल 1 के तहत चुने जाएंगे, उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। एक, पोस्टेड नॉट लेस देन 1 year, 1 साल से कम ना पोस्टेड रहे रेस्क्यू स्टेशन में, और नॉट मोर देन 5 years एट रेस्क्यू स्टेशन एट एनी वन टाइम, कोई एक समय पे 5 साल से ज़्यादा रेस्क्यू स्टेशन में पोस्टेड ना रहे और 1 साल से कम भी ना रहे, मतलब उसका जो वर्क पीरियड या टेन्योर होना चाहिए रेस्क्यू स्टेशन में 1 साल से अधिक और 5 साल से कम, ये टाइम पीरियड के लिए वहाँ उसको पोस्टिंग मिलेगा एज पर रेस्क्यू रूल, माइंस रेस्क्यू रूल। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ रेस्क्यू रूम इंचार्ज क्या रहेगा, एक वो रेस्क्यूटेंट पर्सन रहेगा, 3 साल का बिलो ग्राउंड एक्सपीरियंस, और इसके पास जैसे इंस्ट्रक्टर में मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए था, वो सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो सकता है या फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो सकता है, जो भी हो दोनों में से अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप होगा लेकिन। और इसके इन केस ऑफ रेस्क्यू रूम इंचार्ज, इसमें मैनेजर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, फोरमैन सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट रहे तो चलेगा, लेकिन वो भी अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप होना चाहिए, जो कि नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट वर्किंग, रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट वर्किंग टाइप वाला नहीं होना, अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप होना, जिसमें वो बिलो ग्राउंड में एक्सपीरियंस देकर मिलता है। जो कि रेस्क्यू रूल 11, इक्विपमेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो तीनों एक्सपीरियंस था, तीनों का जो क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, रेस्क्यू रूम इंचार्ज, सुपरिटेंडेंट, इंस्ट्रक्टर, ये इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं। इससे पिछले साल का फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, दोनों में एग्जाम में ही पूछे गए थे। 2021, 22, 23 दोनों साल में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इक्विपमेंट्स जो है क्या रखा जाएगा कहाँ पर, वो एक शेड्यूल में दिया गया है। इसी बारे में यहाँ लिखा है कि एट एवरी रेस्क्यू स्टेशन देयर शैल बी प्रोवाइडेड मेंटेन इमीडिएट यूज
फॉर इमीडिएट यूज़ क्या apparatus एंड इक्विपमेंट एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में दिए गए जो प्रावधान में जो इक्विपमेंट्स और apparatus है उसको जो है रेस्क्यू स्टेशन में रखना है। रेस्क्यू रूम में क्या रखना है, एज पर शेड्यूल 2 में दिए गए रेस्क्यू इक्विपमेंट और apparatus को रखना है। एट बिलो ग्राउंड माइन वेयर नो रेस्क्यू रूम, जहाँ पर कोई रेस्क्यू रूम नहीं है, apparatus एंड इक्विपमेंट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में दिए गए apparatus और इक्विपमेंट को मेंटेन एट द एंट्रेंस ऑफ द सच माइंस, जहाँ रेस्क्यू रूम नहीं है माइंस के एंट्रेंस में शेड्यूल 3 में दिए गए apparatus और इक्विपमेंट्स को माइंस के एंट्रेंस का नज़दीक में रखना है। सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus प्रोवाइडेड एट रेस्क्यू स्टेशन एंड दैट ऑफ रेस्क्यू रूम्स शैल बी ऑफ द सेम टाइप एंड मेक। रेस्क्यू रूम और रेस्क्यू स्टेशन दोनों जगह पर जो ब्रीथिंग apparatus यूज़ होगा वो सेम टाइप का होना चाहिए। Following apparatus equipment provided in pursuance of the rule sub rule 1, 2, 3 shall be a type of standard approved by the CIM। कौन कौन सा चीज़ CIM से अप्रूव्ड होगा? ब्रीदिंग apparatus CIM से अप्रूव्ड होगा। स्मोक हेलमेट के apparatus सर्विंग द सेम पर्पज, स्मोक हेलमेट या उस टाइप का कोई भी इक्विपमेंट जो कि सेम पर्पज को सर्व कर रहा है वो भी CIM से अप्रूव्ड होगा। रिवाइविंग apparatus, रिससिटेटिंग apparatus वो भी अप्रूव्ड बाय द CIM होगा। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी लैम्प, फ्लेम सेफ्टी लैम्प, गैस डिटेक्टर, सेल्फ रेस्क्यूअर्स, ये सारा जो है CIM से अप्रूव्ड होगा। ऑल ब्रीदिंग apparatus, एवरी फ्लो मीटर, जो सब ब्रीदिंग apparatus एंड फ्लो मीटर्स हैं, शैल बी एडजस्टेड, टेस्टेड एंड द प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन इन फॉर यूज इन ब्रीदिंग apparatus एंड शैल बी टेस्टेड इन सच मैनर एज लेड डाउन शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में दिए गए निर्देश के अनुसार जो ब्रीदिंग apparatus है, फ्लो मीटर्स है, उसको एडजस्टमेंट, टेस्टिंग और प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है चेक किया जाएगा, जो शेड्यूल 5 में दिए गए इंस्ट्रक्शन है उसके तहत। 7 नंबर बता रहा है, इन केस ऑफ एक्सीडेंट इन बिलो ग्राउंड माइन अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ एनी रेस्क्यू apparatus, जैसे कि मैंने बताया थोड़ा देर पहले इससे पहले वाला वीडियो में कि जब कोई एक्सीडेंट होता है बिलो ग्राउंड माइन में किस चीज़ से रिलेटेड रहेगा, जो कि अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ एनी रेस्क्यू apparatus, कोई रेस्क्यू apparatus का यूज़ के रिलेटेड कोई एक्सीडेंट अगर हुआ, ए रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट देयर ऑफ शैल बी सेंड विद इन 24 घंटा 24 आवर्स ऑफ एक्सीडेंट सच एक्सीडेंट बाय मैनेजर इन टू द CIM एंड RIM इन फॉर्म 2 अपेंडेड टू माइंस रूल। माइंस रूल में दिए गए फॉर्म 2 के फॉर्म 2 को जो है भेजा जाएगा 24 घंटा के अंदर। किस केस में कौन भेजेगा? मैनेजर भेजेगा CIM और RIM को अगर बिलो ग्राउंड माइंस में कोई रेस्क्यू apparatus का एक्सीडेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें ये कोई रेस्क्यू apparatus जो है इन्वॉल्व है या अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ एनी रेस्क्यू apparatus। इन केस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ इन ए रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ एनी रेस्क्यू apparatus, कोई रेस्क्यू apparatus का यूज के दौरान कोई एक्सीडेंट अगर हुआ तो a written report shall be thereof be sent to within 24 hours of such accident by the superintendent to the CIM and RIM in form 2 aforesaid। ऊपर में बताए गए फॉर्म 2 के तहत फॉर्म 2 में सुपरिंटेंडेंट RIM और CIM को नोटिस भेजेगा 24 घंटा के अंदर फॉर्म 2 में, अगर कोई एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ एनी रेस्क्यू apparatus, अगर रेस्क्यू स्टेशन में ऐसा होता है। सेम कंडीशन अगर हम बिलो ग्राउंड माइंस में होता है तो मैनेजर भेजेगा CIM RIM को 24 घंटा के अंदर फॉर्म 2 में। एंड द सेम घटना अगर रेस्क्यू apparatus से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट होता है तो उस केस में मैनेजर जो है सब सुपरिंटेंडेंट जो है CIM RIM को भेजेगा 24 घंटा के अंदर फॉर्म 2 में। नो अब्जॉर्बेंट चार्जेस, केमिकल्स, सेल्फ रेस्क्यूअर्स, गैस डिटेक्टर ट्यूब्स शैल बी केप्ट एट the rescue station, rescue room below ground mine for the use of below ground beyond that expiry date। एक्सपायरी डेट से ऊपर वाली कोई भी चीज़ रेस्क्यू स्टेशन या रेस्क्यू रूम में यूज़ नहीं होगा। एंड शैल बी लेजिबली मार्क्ड ऑन द बॉक्सेस देयर ऑफ, जो कि वो जो है लेजिबली मार्क्ड रहेगा बॉक्सेस के ऊपर, एक्सपायरी वगैरह टोटल डिटेल्स। वी विल डिस्कस चैप्टर 3 इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ हम लोग का जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म 2 का, जो हम एक लिखा, जो फॉर्म 2 के बारे में हम लोग बता रहे थे, फॉर्म 2 नोटिस ऑफ एक्सीडेंट फ्रॉम मैनेजर या सुपरिंटेंडेंट, दोनों में से एग्जाम करेंगे। जहाँ जैसा केस रहेगा जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजेंगे
माइंस सिचुएशन ऑफ माइंस या रेस्क्यू स्टेशन या रेस्क्यू रूम क्या रहे, क्या डेट एंड एक्सीडेंट, आवर ऑफ एक्सीडेंट, प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट, नंबर ऑफ पर्सन्स किल्ड या सीरियसली इंजर्ड, कॉज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सीडेंट, सारा जो है इसमें लिखे जाएंगे। थैंक यू।